Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, by the term velocity of rain, we mean velocity with which the raindrops fall relative to the ground. In absence of wind, raindrop falls vertically, and in presence of wind, raindrops fall oblique. Okay. Moreover, raindrops acquire a constant terminal velocity due to air resistance very quickly as they fall towards the earth. A moving man relative to himself observe an altered velocity of raindrops, which is known as velocity of the rain relative to the man. It is given by velocity of rain relative to the man की आपकी velocity of rain minus velocity of man. Okay, a standstill man related to himself observe rain falling with velocity which is equal to the velocity of the raindrops relative to the ground. To protect himself, a man should hold his umbrella against the velocity. Okay, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. A man walks in the rain at 72 centimeter per second due east and observe rain falling vertically. When he stops, rains appear to strike his back at 37 degrees from the vertical. Find the velocity of the raindrops relative to the ground. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है. क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी लिख सकते हैं या फिर वेक्टर अलजेब्रा भी लिख सकते हैं. ओके, दोनों ही प्रिंसिपल से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, आपको रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी, हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द मैन. ओके, दिस डिफरेंट टर्म वी विल यूज हियर. ओके, तो देखिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है. रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, देखिए जैसे अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन. ओके, यानी कि देखिए रिलेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पर हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैन, जो आपका ऑब्जर्वर है. मैन आपका स्टैंड भी हो सकता है, मतलब खड़ा भी हो सकता है स्टिल. ओके, स्टैंड स्टिल, या फिर वो मूव भी कर सकता है. ओके, तो दोनों केसेस में जो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो क्या आएगी, आपकी अलग आएगी. ओके, तो वही हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए वेक्टर्स को जब हम ओपन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, इसको हम लिखते हैं, देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. ओके, बस इतना सा ही फॉर्मूला आपको आना चाहिए. ओके, बाकी फिर आपके क्या वेक्टर का यूज करेंगे आप. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. ओके, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप रिलेटिव टू द ग्राउंड. ओके, रिलेटिव टू द ग्राउंड का क्या मतलब है, देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ रेन आपको सिंपली ये फाइंड आउट करना है. ये वेलोसिटी ऑफ रेन क्या कहलाता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ये आपका सिंपली ऐसा लिख सकते हैं. ओके, यहाँ से देखिए आप इस फॉर्मूला को ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या लिख सकते हैं, आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन. ओके, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप. इसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है. ओके, दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन पे क्या बोला है, देखिए ए मैन वॉक्स इन रेन एट 72 सेंटीमीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट. ओके, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज अवर ईस्ट डायरेक्शन. ओके, ये आपकी क्या है, ईस्ट डायरेक्शन. एक मैन क्या कर रहा है, आपका वॉक कर रहा है. एक मैन वॉक्स इन रेन एट 72 सेंटीमीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट. ओके, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ द मैन. ये आपका क्या वेक्टर हो जाएगा, इसको आप क्या लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मैन. कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपका 72 सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन. अब क्या बोला उसने, एंड ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली. इसने क्या ऑब्जर्व किया, आपकी रेन क्या कर रही है, फॉल कर रही है आपकी वर्टिकली. ओके, तो देखिए जो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है वो आपकी इस डायरेक्शन में. ओके, जिस वर्टिकली मतलब इसके हेड पर गिरेगी. ओके, ये आपका हो जाएगा. ओके, जिस तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन. इसमें देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन. मैन ने देखा कि, मैन ने ऑब्जर्व किया कि जो आपकी रेन है वो क्या कर रही है, आपकी वर्टिकली फॉल कर रही है. ओके, वेर ही स्टॉप्स, जब वो रुका, रेन अपियर्स स्ट्राइक हिज बैक एट 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल. ओके, जब वो रुक गया, मान लीजिए किसी पोजीशन पर स्टेशनरी हो गया, तब उसने क्या देखा, जो आपकी रेन फॉल कर रही है वो क्या कर रही है आपकी, वो आपकी 37 डिग्री, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है वो कितनी आपकी 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. वर्टिकल से आपका 37 डिग्री बना रही है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका ये इस वेलोसिटी की बात कर रहा है. ओके, जब आपका स्टैंड स्टिल है तो देखिए ये रेन कितना बना रही है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. ये क्या बना रही है, आपका 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. ओके, वर्टिकल से आपका 37 बना रही है, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, आपका 53 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, या फिर जस्ट वी आर लिख लीजिए. ओके, तो ये आपका इस तरीके से आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. ओके, बस आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, बाकी तो फिर आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, हमारे पास एक वेक्टर बन गया. इस वेक्टर में देखिए आपके कौन कौन से कंपोनेंट है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन है. ओके, इसको आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे मैं ये भी बताता हूँ. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन है. ओके, एंड दिस वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड.
फिर जब वो स्टिल था, या फिर आप इसको वी आर लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आप वी आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वी आर एम प्लस वी एम। ओके, तो देखिए जो आपका वी आर एम प्लस वी एम, ओके, ये आपका क्या है, दिस इज अवर वी आर एम। ओके, दिस वेक्टर वी आर एम प्लस वी एम करेंगे, तो देखिए आपका क्या वेक्टर आ गया, आपका वी आर वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। ओके, जो आपने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप इस फॉर्मूले में भी देखिए बिना फिगर बनाए भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर अप्रोच से आपको थोड़ा समझने में सही रहता है, इसलिए हम यहाँ पर फिगर भी बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेट ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि आपको वी आर फाइंड आउट करना है। और वी आर आप क्या कर लीजिए, ट्रायंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, एंगल गिवन है, तो आपको वी आर फाइंड आउट करने यहाँ पर से काफी आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों वी आर फाइंड आउट कैसे करेंगे हम यहाँ पर, हमें पता है देखिए आपका cos 53 को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 53 हो जाएगा हमसे vm। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपका vm, vm का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। ओके, vm वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आवर वी आर वेक्टर। ओके, लिख सकते हैं cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने cos 53 को क्या लिख लिया, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसे लिख लिया। ओके, अब cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 की वैल्यू होती है आपकी 3/5। ओके, 3/5 होती है। वेलोसिटी ऑफ मैन आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है कितना, 72 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए आप इसको यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए। ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा आपका 24 टाइम्स। ओके, और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा, देखिए आपके यहाँ से 24 × 5 कितना हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, सो दिस विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन, ये क्या होगी आपकी रेन की वेलोसिटी होगी। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, बाय यूजिंग अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, लेकिन हमसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स रिलेटिव टू द ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.